तो लगता है कि इस बार तुलसीराज जी का पत्ता साफ होने वाला है राजद से। न तुलसीराज क्या है, चोर है, नचनिया है, पत्ता की क्या बात हुआ है ही नहीं तो पत्ता क्या होता है? तो उनको राजद का नेता नहीं मानते हैं? भैया है ही नहीं वो राजद के नेता, कैसा बोल रहे हैं? कुछ लोग कथा कथित नेता बनने से आजादी के नेता तथा कथित तौर पे लोग उनको नेता मान चुके हैं। कुछ लोग 20 साल से राजद का झंडा दो रहा हूँ। यादव होने का मतलब क्या आरजेडी होता है क्या? ये यादव तुलसीराज आरजेडी है क्या? पता करे ना पार्टी। मैं माननीय तेजस्वी से कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, जो तू पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते दलितों की बात करो, क्या तू पिछड़ों पे यही हाल है? मतलब आज 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 एक कार्यकर्ता के साथ यह स्थिति है। एक अपराधी चोर जिस पर 16 मुकदमा चोरी का है, 21 मुकदमा है जिसमें 16 चोरी का है, जिसमें 4 मुकदमा उसका अपहरण डकैती लूटपाट का है। ऐसे अपराधी को नेता बना रहा है। हम जैसे लोगों को दबाने का काम किया। एक नचनिया था, ठीक है, उसके बाद चोर बना। क्या चीज का चोरी करता है? बकरी चोरी, भैंसी चोरी, लकड़ी चोरी, यही तो इसका केस है। जनता दल बताए तो तुलसीराज नेता है। तो तेजस्वी जी तो मानते हैं ना, साथ में फोटो, अच्छा उनका फोटो भी है राबड़ी देवी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। वो आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है आप बताने का काम करें, तेजस्वी जी से पूछने का काम करें। तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, बिहार के भी नेता हैं, उनके साथ किसी तरह का फोटो कोई अगर आतंकवादी खिंचा ले, चोर खिंचा ले, धौंस देने लगे। बाद में कहना तेजस्वी जी का लोग ऐसे आरजेडी क्या है? आरजेडी क्या होता है? आरजेडी हमसे है, आरजेडी से हम नहीं है। जब तक पार्टी मुझे कुछ नहीं बनाएगा मैं आरजेडी नहीं मानना चाहता हूँ। अगर पार्टी की बात हो, ये हवा हवा काम नहीं चलेगा। आज तुलसीराज पिटा गया, एक चोर पिटा गया तो हवा बन गया। पार्टी पता करे, साहेबगंज में अगर आरजेडी के नेता अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे आरजेडी के नेता हैं, स्वच्छ छवि के हैं, अच्छे विचारधारा के, पृथ्वीनाथ राय हैं, हमारे मंत्री जी के दामाद हैं, मंत्री जी की पत्नी है, बहुत सारे लोग हैं, उन पर बात करें ना। ये चोर चुहार की बात क्यों करता है? यार आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज में चंदन कुमार। इस वक्त हमारे बीच नाई महासभा के प्रदेश महासचिव, साथ में राजद के युवा नेता उपस्थित है। इनके साथ जिस प्रकार से विगत कुछ दिन पहले तुलसी राय के साथ जिस प्रकार से एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिनमें इनके साथ जाति सूचक शब्द के साथ गाली गलौज तक किया गया और इनको जान मारने की धमकी तक दी गई, वो वीडियो काफी वायरल हुआ, खूब चला। और ये राजद के नेता, सबसे पहले स्वागत है आपका कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। जी आपका भी स्वागत है। क्या कुछ मामला हुआ था आगे से? मैं श्रोता जितने भी आपके माध्यम से देखने वाले लोग हैं उनको मैं आदाब सलाम प्रणाम करता हूं। अच्छा, क्या ये सब मामला जो आपका ये जो आपने कंटेम्प्ट किया था थाने से लेकर के आगे कोर्ट में, इस पे आगे क्या कार्रवाई चल रही है? मेरे साथ जो घटना घटी इसकी सूचना मैं तत्काल ही कल होके थाने को देने गया। थाना प्रभारी तुलसीराज से अपराधी के प्रभाव में, डर में आके मुझे धमकाते हुए वहाँ से भागाने का काम किया। उसके बाद मैंने डीएसपी साहब को इसकी सूचना दी, थाना प्रभारी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। डीएसपी साहब ने मेरी बातों को सुना, उसके बाद किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। फिर मैं तमाम उच्च पदाधिकारी, माननीय एसपी साहब, आईजी साहब, अच्छा, डीजीपी साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब को आवेदन लिखने का काम किया। मेरे पूर्व में भी मेरे साथ जो धमकी भरा तुलसीराज जैसे अपराधी द्वारा जो मुझे धमकी दिया गया था, हत्या करा देंगे, अपहरण करा देंगे, उसका भी मैंने क्लिप देने का काम किया है। अभी तक 1 मंथ हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, अभी तक मेरे साथ किसी तरह का न्याय नहीं मिला है प्रशासन के द्वारा और हम हर जगह भटक रहे हैं। मैं कल भी एसपी साहब के यहाँ गया था और रीडर साहब से मिला, थाना में भी गया, लेकिन किसी तरह का कोई न्याय अभी तक नहीं मिला है। और अभी भी मैं अपना आशा करता हूँ उस न्याय मुझे प्रशासन से मिले, मैं दौड़ रहा हूँ। क्या लग रहा है कि न्यायालय से आपके ऊपर जिस प्रकार से जान से मार देने की धमकी ऑडियो में जिस प्रकार से तुलसी राय ने दिया, अच्छा लोग कह रहे हैं कि तुलसी राय और आपके बीच का जो ऑडियो है वो मनगढ़ंत है, गलत है ऑडियो, तो इसका तो पुष्टि आप ही कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? ये प्रशासन करेगा। मतलब कि आपके साथ ही घटना घटी है तो ये तो कह सकते हैं ना कि ये मेरे साथ ऑडियो है, ये मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। अच्छा, मतलब प्रशासन इसका घटना एकदम सत्य है, कैसे गलत हो सकता है? मेरा मोबाइल है, प्रशासन उसको जांच करे। अच्छा, मेरा अपहरण के 11 दिन पहले तुलसी राय ने मुझे धमकी दिया जान मारने का, बहुत सारा बात भी बोला। उसके 11 दिन बाद मुझे अपहरण किया गया। अच्छा, अब पुलिस के द्वारा ही मुझे बचाया गया। अच्छा, 12 बजे रात को जब तुलसी राय मेरा अपहरण करके ले जा रहा था हत्या करने के लिए, अच्छा, उस समय गश्ती गाड़ी पारू थाना उधर से गुजर रही थी। गश्ती गाड़ी को देख कर लोग भागने लगे। अच्छा। प्रशासन को मैंने सारी वस्तु स्थिति को बताया, तब जाके उन्होंने मुझे बचा के मेरे गांव लाया और गांव के सारे व्यक्ति को उठा के सारी वस्तु स्थिति को बता के मुझे घर में अंदर किया। ये प्रशासन जो पारू थाना है, इन्होंने मुझे बचाने का काम किया है। मैं जब इनके पास गया तो पता नहीं तुलसी राय से अपराधी के प्रभाव में आके वो क्या मेरा आवेदन तक लेने को तैयार नहीं है।
मैं बार बार जा रहा हूँ उनके पास। प्रभारी कौन है यहाँ पारू थाना में? वो कोई उन्हीं के समाज के हैं, उन्हीं के जाति के लोग हैं। कहते हैं तो भागो तुम यहाँ से, तुम मेरे जाति के लिए तुम फंसाने का काम कर रहे हो। हम नाई जाति से आते हैं, मैं नाई जाति का बेटा हूँ। मैं राजद का 15 साल से वर्कर हूँ, समर्पित कार्य करता है। 15 साल से मैं पूर्व मंत्री सुचंदन जी यूथ के युवा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं 15-20 साल, मेरे 40 साल उम्र हो रहा है, मैं 15-20 साल से राजद का झंडा ढो रहा हूँ। यादव होने का मतलब क्या आरजेडी होता है क्या? ये यादव तुलसीराम आरजेडी है क्या? पता करें ना पार्टी। मैं माननीय तेजस्वी से कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, जो अति पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वो क्या अति पिछड़ों पे यही हाल है? मतलब आज 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 एक कार्यकर्ता के साथ यह स्थिति है। एक अपराधी चोर जिस पर 16 मुकदमा चोरी का है, 21 मुकदमा है जिसमें 16 वो चोरी का है, जिसमें 4 मुकदमा उसका अपहरण डकैती लूटपाट का है। ऐसे अपराधी को नेता बना रहा है। हम जैसे लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, वासुदेव राम एक दलित नेता वो भी कहे जाते हैं, वो भी कहते हैं कि जो है वो नचनिया था, बाजा वजा बकरी चोर था। नहीं, मैं इस विधानसभा का मेरा जन्म कर्म यहाँ हुआ है। मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी, मेरे समाज के लोग कहते हैं वो एक नचनिया था, ठीक है, उसके बाद चोर बना। क्या चीज का चोरी करता है? बकरी चोरी, भैंसी चोरी, लकड़ी चोरी, यही तो इसका केस है। उसमें मतलब किसी का लकड़ी पेड़ और चुरा लेना, बकरी गाय भैंस। अब देखिए, मुस्लिम कब्रिस्तान का लकड़ी काट लिया। अच्छा, हमारे ममरेजपुर में, बहलोलपुर में, दाऊदपुर में, खेदलपुरा में, इस तरह में बहुत सारे। तो आप जो है इल्जाम लगा रहे हैं कहीं तुलसीराम फिर आपको जो है अपहरण करके ले गया, फिर से जान मारने की। भैया, भाई साहब, आप मीडिया से हैं, ये वैशाली की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने जन्म लिया है। यहाँ मोतिहारी से हमारे महात्मा गांधी ने आंदोलन किया है। ताज्जुब की बात यही तो है कि अहिंसा की धरती है, फिर भी और ऐसे चोर की बात मत कीजिए आप। ऐसे जो चोर चुहार से धरती डरने वाले नहीं, हम लोग डरने वाले नहीं। अपने ही पार्टी के नेता के ऊपर जो है नेता कैसे नेता आप नहीं मानते हैं तुलसीराम को? बताए ना, राष्ट्रीय जनता दल बताए तो तुलसीराम नेता है। तेजस्वी जी तो मानते हैं ना, साथ में फोटो। अच्छा, उनका फोटो भी है राबड़ी देवी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। वो आप मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया बंधु से मेरा आग्रह है, आप बताने का काम करें, तेजस्वी जी से पूछने का काम करें। तेजस्वी जी हमारे नेता हैं, बिहार के नेता हैं। उनके साथ किसी तरह का फोटो कोई अगर आतंकवादी खिंचा ले, चोर खींचा ले, धौंस देने लगे, हाँ, बाद में कहे मैं तेजस्वी जी का लोग। अच्छा, तो एक चीज बताइए, इसका तो आप खंडन नहीं कर सकते हैं कि मीनापुर के जो विधायक हैं मुन्ना यादव, वो भी साथ में बैठते हैं, बिरसिन पटेल भी बैठते हैं, साथ ही इस्राइल मंसूरी आते हैं। आपने नेता मानते हैं तभी ना? आपने शंकर जी हैं, आपने रिकॉर्डिंग देखा है, रिकॉर्डिंग में वो तमाम आरजेडी के लोगों को गाली दे रहा है, तमाम सबको बोला कि मूली है। आप पूरा रिकॉर्डिंग नहीं सुने, मैं मीडिया के माध्यम से मैं तेजस्वी जी को बताना चाहता हूँ, माननीय नेताजी को बताना चाहता हूँ, नीतीश जी को बताना चाहता हूँ, फुल ऑडियो में देना चाहता हूँ अगर लेना चाहे तो। उसमें बोल रहे हैं आरजेडी क्या है, पार्टी क्या होता है, इस तरह की बात की जा रही है। मैं आपको दूंगा, अभी मेरे पास मोबाइल है। पार्टी से भी बड़ा यहाँ। हाँ, वो बोल रहे हैं आरजेडी क्या है, आरजेडी क्या होता है, आरजेडी हमसे है, आरजेडी से हम नहीं है। जब तक पार्टी मुझे कुछ नहीं बनाएगा मैं आरजेडी नहीं मानता हूँ। मैं इस तरह का बात मैं उनको विधायक के लिए तो देती है ना टिकट यहाँ से? कब दिया है? साहिबगंज से उनको नेता मानने के लिए लालसा तो यही लग रहा है, जिस प्रकार से वो लगे हुए हैं कि हमको साहिबगंज विधानसभा से जो है हमको बताना चाहता हूँ, अगर पार्टी की बात हो, ये हवा हवा काम नहीं चलेगा। आज तुलसीराम पिटा गया, एक चोट पिटा गया तो हवा बन गया। पार्टी पता करे, साहिबगंज में अगर आरजेडी के नेता अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे आरजेडी के नेता हैं, स्वच्छ छवि के हैं, अच्छे विचारधारा के, पृथ्वीनाथ हैं, हमारे मंत्री जी के दामाद है, मंत्री जी की पत्नी है, बहुत सारे लोग हैं, उन पर बात करें ना। ये चोर चुहार की बात क्यों करता है यार? तो लगता है कि इस बार तुलसीराम जी का पत्ता साफ होने वाला है राजद से। न, तुलसीराम क्या है? चोर है, नचनिया है, पत्ता की क्या बात, वहाँ है ही नहीं तो पत्ता क्या होता है? मतलब उनको राजद का नेता नहीं मानते हैं? भैया है ही नहीं वो राजद के नेता, कैसा बोल रहे हैं? कुछ लोग तथा कथित नेता बनने से आजादी के नेता, तथा कथित तौर पे लोग उनको नेता मान चुके। कुछ लोग, अच्छा, कुछ लोग, हाँ, हम लोग नहीं, सपोर्टर लोग हैं ऐसा। इससे पहले सुने थे क्या तुलसीराम आरजेडी के नेता था? सुने थे क्या? लेकिन सपोर्टर लोग तो काफी ज्यादा जो है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, मीडिया के माध्यम से बड़ा सपोर्ट में खड़े होते हैं। अच्छा, विकास राज रात में आकर के उनको गरीबों का मसीहा बना के चला गया। आप दलित हैं तो क्या लग रहा है कि अति पिछड़ा है आप? तो क्या वो गरीबों के मसीहा है आपकी नजर में? आपकी गरीबों के मसीहा होते हैं तो बता दीजिए, क्या वो हमारे सोन जाति के लोगों का पेड़ काटे हैं, इज्जत लूटे हैं,
वो तो जब भी लूटे हैं तो कुशवाहा का लूटे हैं, हजाम जाति का लूटे हैं, लोहा जाति, इज्जत तक लूटे। हाँ भाई पता कीजिए, और आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बड़ा इल्जाम। आप ठेंगपुर में देखिए, कुशवाहा जाति का बोझा चुरा लिया, उनके बेटी का इज्जत, देवरिया में सोना जाति के बेटी का इज्जत लूटे। हाल में वो फेसबुक पे आ रहा है, पता नहीं अपने पुतों का ही हमने भी पढ़ा है, सो उन्होंने अपने शाहरुख का लड़का का शादी किया है चिंतावनपुर में, उसका भी मतलब रेप करके हत्या कर दिए हैं, सुनने को मिल रहा है, वायरल हो रहा है, मैं भी सुना। और फरार भी है शायद, 2-4 दिन से घर में ताला। ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं भी सुन रहा हूँ। अभी जा करके देखने का कोशिश की है कि उनका घर में वाकई में वैसे लोगों के मैं क्यों जाऊँ? इतना आप मतलब इस तरह से उनसे आक्रोशित हैं कि ऐसे नेता से मिलना? उस व्यक्ति से हमको भगवान की दुआ से लेना देना भी नहीं है। ऐसे लोगों से मैं दूरी बना कर रखना चाहता हूँ। हम लोग स्वच्छ छवि के लोग हैं, मैं साफ राजनीति करने वाला। अच्छा, विषय पे आता हूँ कि जिस प्रकार से आपके ऊपर राजकिशोर शर्मा जी जो है तुलसी राय ऑडियो में गाली गलौज करता है, आपको उठा करके अपहरण तक जान से मार देने की भी कोशिश करती है, इसमें आगे क्या कहाँ तक प्रक्रिया चल रही है? क्या लग रहा है इसमें आपको इंसाफ मिलेगा? एकदम इंसाफ मिलेगा, मुझे प्रशासन पर भरोसा है, मुझे प्रशासन पर भरोसा है। राजद के आला अधिकारियों से बात की है? मैंने तमाम मुजफ्फरपुर जिला के पदाधिकारियों से बात किया, लेकिन पता नहीं क्या। तेजस्वी जी से बात हुई? तेजस्वी से बात नहीं हुई है, लेकिन मैंने पूर्व मंत्री सूचना से बात किया, पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी जी मेरे नेता हैं, उनसे बात किया, पूरे रमेश गुप्ता जी जिलाध्यक्ष से बात किया, शंकर जी से, सबसे बात किया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। ऐसे चोर हेला को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम है। बदले की भावना से तो नहीं ये सब काम हो रहा है? जातिवाद भी हो सकता है, जातिवाद भी हो सकता है, एक फैक्टर है ना, हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपको भी।